आप तो शायद एक इंटर्न है। और ये कह भी यूं रही है कि इनकी आपस में लग गई है, ये 56 का आंकड़ा लग गया इनका, सबिका का और रोशी का। इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यह हर मीटिंग में बीच में बैठी हुई आके। इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड है। अब मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तला को दुख दे। एक वक्त आएगा इस अपने ये इसके बिजनेस रिलेशनशिप को भी ये हिट करेगी, तब इसको एहसास होगा कि यार मेरे वालिद ने मुझे मना किया था कि इस लड़की से दूर रहना। तो क्या ये ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी? नहीं करना चाहिए था। कि तुम मेरे वालिद की बर्थडे मनाने के लिए आ गई, तुम हमारी कोई फैमिली मेम्बर हो, या तुम क्यों फैमिली मेम्बर बनने की कोशिश कर रही हो? एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी। ओके। क्या आप एक तो उस लड़की ने इससे रिश्ता ख़त्म किया, उसके बाद फिर उससे बिजनेस रिलेशनशिप कायम करने में लग गए। जब आपको पता था कि इसने आपकी इज्जत को ख़राब कर दिया, आपकी अंगूठी आपके मुंह पे मार दी, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत थी कि आप इसके साथ बैठ करके कारोबार की बातें शुरू कर दें? एक लड़की अच्छी जो आपकी ज़िंदगी में आ गई और आपके लिए वो एक आपकी फैमिली मेम्बर बनने जा रही है, उसको ही जलील करना, यानी कि उसको इतना डिग्रेड, उतना बेइज्जत कर दिया उसको। उसी की नज़रों में बेचारी वो आ रही है। पहले उसके बाप ने ये बात बोली भी, तला के वालिद ने ये बात बोली भी कि किसके काफ़ी एहसानात है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, लेकिन वो शख्स जो है वो तला अपने दिमाग से चलने वाला आदमी है, उसको दिल की जो सुनता ही नहीं है। बस दिल की वहाँ सुनता है जहाँ उसको पसंद होती है कोई चीज़, तो वहाँ दिल की सुन लेता है। लेकिन उसके जहन में अब ये सब कुछ चल रहा है कि भाई ये लड़की आ गई है वापस, मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई है, ठीक है, और दोबारा से मैं मोहब्बत प्यार की पींगे बढ़ाऊँगा, इसके साथ बैठूँगा। ये देख लीजिएगा आप मेरी एक प्रेडिक्शन कि ये दोबारा इस रिलेशनशिप को भी ये नुकसान पहुंचाने जाएगी जो इसके बिजनेस रिलेशनशिप चल रहे स्टार्ट हो गए। सिंपल दैट क्या, एक शख्स एक दफ़ा डस ले, उसको दोबारा उसकी तरफ जाना या दोबारा उससे रब्ता रखना, तो यह अपनी बेवकूफ़ी होती है कि यार एक आदमी आपको डस मार के जा चुका है और उसके बाद फिर उसके दोबारा उस शख्स के सामने खड़े होकर के अब डस खानी। तो ये वाली मिसाल तला की होगी। आगे नई चीज़ आ गई है सामने, शारिक की। जो वो लड़का शारिक था जिसको ऑफिस से निकाला गया, उसकी नौकरी कहीं नहीं लग रही, उनकी कंपनी ने उसको डिग्रेड करके यानी कि उसको टर्मिनेट करके निकाल दिया। अब इसमें एक चीज़ ये दिखाई गई कि शारिक साहब ये कहते हैं कि अब मैं बदला लूँगा। बदला ये किससे लेने जा रहे हैं? रोशी से। अब उसको अब ये नया एक विलन, एक छोटा सा विलन आया सामने, ये एक विलन बना दिया इन्होंने एक ड्रामे के अंदर। अब ये एक विलन का रोल भी इन्होंने अब एक ऐड कर दिया है कि अब वो विलन की हैसियत से कुछ ना कुछ इसके लिए हिट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा ही है कि ये शारिक जो है वो इंटरफेयर करेगा इसी की दोबारा कंपनी में। आप ये देख लीजिएगा, ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन पूरी होने जाएगी। दोबारा से रीएंटर होने की कोशिश करेगा तला की कंपनी में, क्योंकि तला बिजनेस कोलैबोरेशन पे चला गया है सबिका के साथ, और सबिका के साथ जो दोबारा से इसका मामला ये होने जाएगा कि शारिक जो है, हो सकता है मे बी पॉसिबल वो माजरत एक्सक्यूज़ ये वो सब कुछ करा के हाथ पांव जोड़ के सबिका से कांटेक्ट करके आने वाले वक्त के अंदर ये कांटेक्ट करके हो सकता है ये इन्वॉल्व हो जाए इनके साथ दोबारा, क्योंकि जब वो सबिका को लेके आ सकता है वापस, तो शारिक को भी लेके आ सकता है वापस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात के जहन में सिर्फ कारोबार और बिजनेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ना उनको ये नज़र आ रहा है कि रोशी जो है उसने क्या एहसानात थे मेरे वालिद के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा बिल्कुल ही साइलेंट माइंड में रहता था, बिल्कुल उसको उसने एक्टिव कर दिया बच्चे को, और कितनी कनेक्टिविटी करने के बाद भी उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वो दोबारा से ये चीज़ें होनी जाएंगी, आप ये देखिएगा। इसमें कोई काफ़ी नई नई चीज़ें आने जा रही है ड्रामे के अंदर। लेकिन ये ज़रूर है, ड्रामा जो है अब ये चल रहा है थोड़ा सा इमोशनल सीन के ऊपर। इसमें एक सीन और भी दिखाया कि ये इसके वालिद की बर्थडे मनाने जाएगी, तो इसके वालिद की बर्थडे मनाने के लिए भी ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, कहेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम हो कौन, हु आर यू, व्हाट आर यू, कि तुम मेरे वालिद की बर्थडे मनाने के लिए आ गई, तुम हमारी कोई फैमिली मेम्बर हो, या तुम क्यों फैमिली मेम्बर बनने की कोशिश कर रही हो। तो वहाँ जा कर के ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी, इसका दिल ख़राब हो जाएगा। रोशी की भी तो गलती है कि इतना घुस रही है, कि अब क्यों घुस रही है भाई? अगर तुम्हें पता है कि वो शख्स एक ऐसा तुम्हें ऐसा एम्प्लॉय देख रहा है, ऐसा एम्प्लॉय नोट कर रहा है, तो तुम्हारी क्या औकात उसके आगे, फिर तुम उसके अंदर घुस रही हो। अगर उसका वालिद तुम्हें लिफ्ट करा रहा है तो तुम वो तो लीना लिफ्ट करा रहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम ये बर्थडे बनाओ तुम हमारी फैमिली में आकर के। तो ये इंतहाई इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात होती है कि यार एक इंसान आपको इतनी इज्जत दे रहा है, इतनी रेस्पेक्ट दे रहा है, और बाद में आप उसके रेस्पेक्ट और उसकी इज्जत का बदला इस तरीके से दो,
तो ये तो एक बिल्कुल इंतहाई गलत बात होती है कि आप एक इंसान आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है और आप बदले में आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स हो रहा है कि मकसद या मतलब के तहत आप उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ काम के हवाले से। यहाँ पर तो ये दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन क्या रोशी अपने दिल से के हाथों मजबूर है बेचारी, वो इससे मोहब्बत कर बैठी है, जिसकी वजह से वो इसके घर भी आ रही है और इसके वालिद को भी इज्जत दे रही है, और वो जो बच्चा मुइज़ है उसके साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो अपने आप को तैयार भी कर लेती है ब्यूटी पार्लर में जाके, और मुकाबले पे खड़ी होने जा रही है। अब ये किसके मुकाबले में? सबीका के मुकाबले में। अब देखिएगा ऑफिस के अंदर बड़ा चिल माहौल होने जा रहा है, क्योंकि ऑफिस में अब इन दोनों का मुकाबला शुरू होने वाला है, सबीका वर्सेस रोशी। अब वो एक कोलैबोरेशन बिजनेस पार्टनर बनी हुई है, सबीका बहुत ऊपर से आई हैं, और ये बेचारी नीचे से इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप का भी उसको जूता मारा जा रहा है। आप तो इंटर्नशिप कर रही हैं, आप जो है ना, आप बिल्कुल इंटर्नशिप का नहीं है। ये कह भी यूँ रही है कि इनकी आपस में लग गई है, ये 56 का आंकड़ा लग गया इनका, सबीका का और रोशी का। इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यह हर मीटिंग में बीच में बैठी हुई आके, ठीक है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अब जो है वो तला साहब जो है वो अब बैठे हुए हैं। अब देखते हैं तला साहब आगे जो है वो स्टेप ये लेंगे। ऑफिस से इसको अभी बाईपास भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वालिद के पीछे से बैग है, और वालिद को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल अब ये भी नहीं देखेगा। ये आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा ही इसके साथ मोहब्बत प्यार अगर इसका जम गया सबीका के साथ, तो हो सकता है रोशी को भी कहे कि यार अब आप अपने मामला को ज़रा आप साइड में कर लो, आप एज अ स्टूडेंट भी हो, आप इंटर्नशिप कर रही थी, आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, अब आपको जब जॉब आपको ऑफर करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादातर यही सब कुछ भी हो जाता है, अक्सर व बेशतर होता है ऐसा। और इंटर्नशिप के बाद फ़ौरन बाद भी जॉब्स नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ ये मामला दूसरा है, या घर या 2 मल्टीपल सेगमेंट पे काम कर रही है रोशी, और एम्प्लॉय भी बनी हुई है, और घर की उनकी फैमिली मेम्बर भी थोड़ी बहुत बनी हुई है। तो ये सारा सीन पार्ट चल रहा है इनका। तो इसके साथ साथ अभी और रोहेल का भी मामला थोड़ा बहुत सेटल्ड हो गया, क्योंकि उनकी जो जगह वो गए थे अगवा होके, उन्हीं की बहन आकर के उनको अपने भाइयों को 4 बातें सुना देती, कहेंगी तुम्हारी वजह से रिश्ता तय नहीं हो रहा। तो सही बात है, ऐसे गुंडे बदमाशों की बहन से रिश्ता कौन तय करेगा? यानी कि इतने गुंडे बदमाश बने हुए हैं वो, उनकी बहन ने आके उनको जूते मार दी, कहेंगे कि यार तुमने तुम्हारी वजह से कोई रिश्ता तय नहीं कर रहा मुझसे, एक ये मिल गया बेचारा, इससे कर लेती हूँ, वरना तो ये भी चला जाएगा हाथ से। तो उनको गैरत शर्म आ जाती है उनके भाइयों को, और उनके भाई कहते हैं चलो ठीक है, आज के बाद हम शरीफ हो जाते हैं। ये मामला भी यहाँ सेटल्ड हो गया रोहेल का। और बाकी में भाई मोहब्बत हो जाए किसी को भी किसी के साथ, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत है किसी से भी हो जाती है, और मोहब्बत होनी भी ऐसी चाहिए कि किसी से भी हो जाए। तो उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।